Hello, students. Welcome to my YouTube channel. As the name Learn English with Sayyida shows, that I will help you improve your written and spoken English. Well, when I was planning about the creation of this channel, the very first question, or you can say the very first topic which came into my mind was, what is English language? Suppose you listen the word English for the very first time in your life, and as per human nature, the first question which will arise in your mind will be, what is it? Okay, so without wasting our time, let me answer this question. English means belonging or relating to England or its people, language or culture. Belonging means to be owned by or be in the possession of something. एंड रिलेटिंग मीन्स टू मेक अ कनेक्शन. सो यहाँ पे ये बात हो रही है कि इंग्लिश का मतलब है कि इंग्लैंड के लोगों से एक तो ये बिलोंग करती है, यानी कि ये उनकी मलकियत में है, और दूसरा ये उनके साथ कनेक्शन बनाती है. जब भी इंग्लिश का वर्ड सुने, हमारे माइंड में जो अगला वर्ड आना चाहिए वो होना चाहिए इंग्लैंड, कि ये इंग्लैंड के लोगों से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, ये उनसे रिलेट करती है, ये इंग्लैंड के लोगों की ज़बान है. ठीक है, उसके पीपल के साथ उनकी लैंग्वेज, ऑफ कोर्स ये उनकी ही लैंग्वेज है, तो उनकी लैंग्वेज के साथ कनेक्शन, एंड उनके कल्चर में भी है ना. जैसे कि हम, अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, देन आई विल से दैट उर्दू बिलोंग्स टू माई कल्चर. इसी तरह इंग्लैंड के लोग कहेंगे कि उनके कल्चर से जो लैंग्वेज बिलोंग करती है वो इंग्लिश है. ठीक है. It is also often used to mean belonging or relating to Great Britain, although many people object to this. यानी object means to oppose something, या किसी चीज़ को रोकना या मना करना या इनकार करना या ना मानना. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ब्रिटेन, जिन्हें हम नॉर्मली ब्रिटिश पीपल भी बोलते हैं, उनसे भी ये बिलोंग करती है या उनसे भी रिलेट करती है. लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ से ऑब्जेक्ट करते हैं. वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये उनसे भी बिलोंग करती है. ऑल्दो ब्रिटेन में भी इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन अ, ये जो डेफिनेशन मैंने ली थी ये थी कॉलिन्स डिक्शनरी की. सो अकॉर्डिंग टू कॉलिन्स डिक्शनरी, ग्रेट ब्रिटेन में ऑल्दो ये बोली जाती है, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ से ऑब्जेक्ट करते हैं कि ये उनकी लैंग्वेज नहीं है, या ये उनकी मलकियत नहीं है. ठीक है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन विच केम इन टू माई माइंड वाज, सिंस व्हेन, और व्हेन इट केम इन टू एग्जिस्टेंस. ठीक है. लाइक किसी भी चीज़ को देख के हम सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि क्या है ये, व्हाट इज़ इट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कब से है, सिंस व्हेन. ओके. सो इट केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 5th century AD, यानी ये 5वीं सदी ईस्वी में ये एग्जिस्टेंस में आई. ये चीज़ एक न्यू लैंग्वेज के तौर पे हमारे सामने आई. ठीक है. तो यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि इंग्लिश फ्रेंच और ग्रीक के मिलने से बनी, यानी ये फ्रेंच और ग्रीक का मजमूआ है. वेल, इट्स ट्रू कि बहुत से वर्ड्स इंग्लिश के फ्रेंच से लिए गए हैं, ग्रीक से लिए गए हैं, और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनसे लिए गए हैं. लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये टोटली सिर्फ उनका मजमूआ है, इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, या ये इसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उनका मजमूआ है. इसके कुछ वर्ड्स उनसे बोरो किए गए हैं, लेकिन बहुत से वर्ड्स इसके अपने भी हैं. वेल, लेट्स टॉक अबाउट दिस अर्ली फॉर्म्स. लाइक ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश हम आज बोलते हैं वही 5वीं सदी ईस्वी में भी बोली जाती थी. ठीक है. देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. The very first one was Proto-Indo-European, then Proto-Germanic, then Old English, Middle English, and now it's early modern English. यानी जो आज हम बोलते हैं वो हमारी मॉडर्न इंग्लिश आ जाती है. ठीक है. Now the next thing is, like, why. We have covered what part, then since when part, and now the next question is why. Why English? English ही क्यों? As there are around 6,500 languages in the world. Why you should keep learning and practicing your English language skills? क्यों? ऐसा क्यों नहीं है कि हम उर्दू पे फोकस करें, या ऐसा क्यों नहीं है हम हिंदी पे फोकस करें, या ऐसा क्यों नहीं है कि हम
चाइनीज़ पे फोकस करें, तुर्किश, एंड देयर आर मैनी मोर, लाइक 6500 लैंग्वेजेस। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। लेकिन आउट ऑफ ऑल दीज लैंग्वेजेस हमें क्या सजेशन दी जाती है कि आप इंग्लिश पे फोकस करें। क्यों? व्हाई? लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग। इंग्लिश 59 कंट्रीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके साथ साथ अराउंड 27 और मे बी 29 नॉन सेवरन स्टेट्स की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके साथ बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी ये सेकंड लैंग्वेज है। ठीक है, तो जब इतनी सारी पॉपुलेशन इंग्लिश बोलती है, और उसके साथ साथ एक और रीज़न हम यहाँ पे ये ले सकते हैं कि एज यू गाइस नो कि अमेरिका इस टाइम सुपर पावर है। ठीक है, और बहुत से लोग लेमैन, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें या अगर लेमैन की एक एक्सप्लेनेशन देखें, तो वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया को जी अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज ये ठीक है कि पूरी दुनिया अमेरिका के कंट्रोल में है, तो ऑफ कोर्स जो लैंग्वेज सारी लैंग्वेजेस को कंट्रोल करेगी, या जिस लैंग्वेज के थ्रू वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे, वो भी तो उनकी ज़बान होगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इंग्लिश इज़ नेसेसरी। फाइन, बट मैंने इसके कुछ पॉइंट्स बनाए थे। नाउ लेट्स डिस्कस दोज पॉइंट्स। Well, the very first one is English is the language of international communication. यहाँ पे वही बात आई जो मैंने अभी पीछे आपको बताया कि ये 59 कंट्रीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, एंड 27 to 29 नॉन सॉवरन एंटिटीज़ की या स्टेट्स की भी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है, जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, वो भी इंग्लिश के थ्रू होती है। ठीक है, now the second point is English gives access to more entertainment and more access to the internet. Of course, entertainment यहाँ पे, for example, there are a lot of movies, cartoons, series, whether it's on Netflix or on YouTube and much more. entertainment की आजकल जो बहुत सारे हमारे मोड्स हैं, वो सारे इंग्लिश में होते हैं। ठीक है, कार्टून्स मोस्टली इंग्लिश में आ रहे होते हैं, हमारी जो सीरीज़ हैं वो मोस्टली इंग्लिश में आ रही होती हैं। अगर किसी और लैंग्वेज में हैं भी तो वो डब्ड इंग्लिश में हो जाती हैं, या उनके सबटाइटल्स इंग्लिश में होते हैं, तो उनको समझने के लिए हमें इंग्लिश आना ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट इज़ मोर एक्सेस टू द इंटरनेट। ऑफ कोर्स, अगर हम इंटरनेट के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करें या उनकी बात करें, फॉर एग्जांपल लेट्स डिस्कस अबाउट यूट्यूब और फेसबुक, देयर इज़ व्हाट्सएप, इंस्टा एंड मैनी मोर। अगर हम फेसबुक की बात करें, तो अगर हमें वहाँ पे फ्रेंड सजेशन आती है फॉर एग्जांपल, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि फ्रेंड सजेशन का मतलब क्या है। ठीक है, अगर हमने ठीक से इन सारे प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करना है, तो उसके लिए इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। The third point is English makes it easier to travel. Of course, जब इतनी सारे कंट्रीज़ में इंग्लिश बोली जाएगी, या इतने सारे कंट्रीज़ की सेकंड लैंग्वेज होगी, आउट ऑफ 206 कंट्रीज़, 56 की तो 59 की तो ये डायरेक्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, और उसके बाद नॉन सॉवरन एंटिटीज़ की भी, फिर सेकंड लैंग्वेज भी, तो ये सारे मिला के बहुत से लोग दुनिया में मेजॉरिटी को इंग्लिश बोलनी और समझनी आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बोलनी नहीं भी आती तो एटलीस्ट उन्हें समझ आ जाती है बेसिक इंग्लिश की कि ये बात क्या हो रही है। तो अगर हमने ट्रैवल करना है, दूसरी कंट्रीज़ में जाना है, दूसरी स्टेट्स में जाना है, तो इंग्लिश अगर हमें आती होगी तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा ट्रैवल करना। कैसे? अगर हमें कोई प्रॉब्लम फेस हम कर रहे हैं तो हम दूसरों से ईजिली उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर हमें कोई एड्रेस नहीं मिल रहा तो हम दूसरों से पूछ सकते हैं। अगर और कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम ईजिली ले सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर नाउ। वेल, नाउ isn't all English pretty much same? मतलब क्या सारी इंग्लिश एक जैसी ही है? जैसे हम अगर उर्दू की बात करें, तो पूरे पाकिस्तान में जो उर्दू बोली जाती है वो सेम है, वेदर इट्स अगर वो कराची में बोली जा रही है, या वो लाहौर में बोली जा रही है, या इस्लामाबाद में बोली जा रही है, उर्दू सेम ही होगी। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर सेम ही होगा। हाँ, उसकी प्रोनाउंसिएशन में कुछ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बाकी उसका जो मेन स्ट्रक्चर, जो उसकी ग्रामर है, वो सारी चीज़ें सेम होगी। लेकिन क्या इज़ इट पॉसिबल कि इतनी सारी कंट्रीज़ में एक लैंग्वेज बोली जा रही है और वो बिल्कुल सेम हो? आई थिंक इट्स नॉट। वेल, मोस्ट डेफिनेटली नॉट। अगर हम लेट्स
टुक द एग्जांपल ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, यानी जो अमेरिका में बोली जाती है और जो ग्रेट ब्रिटेन में बोली जाती है, क्या वो इंग्लिश सेम है? नहीं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको शो की है कि अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो वो कॉमर्स और पीरियड्स यानी कि जो नुक्ते होते हैं उनको कोटेशन मार्क के बाहर लगाते हैं, लेकिन अगर हम अमेरिकन की बात करें तो वो उनको कोटेशन मार्क के अंदर लगाते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनकी बहुत सी हमारे पास स्पेलिंग डिफरेंस भी होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कलर। COLOUR एंड COLOR दोनों स्पेलिंग्स ठीक हैं। क्या डिफरेंस है? ब्रिटिश एक है, दूसरा अमेरिकन है, बाकी बिल्कुल सेम है। अगर हम COLOUR लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, अगर COLOR लिखते हैं तो भी गलत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम कनेडियन की बात करें, लाइक जो कनाडा के पीपल्स बोलते हैं, सेम विद द कनेडियंस हु सीम टू लव एडिंग एक्स्ट्रा यूज एंड एल्स टू देयर इंग्लिश वर्ड्स। वो यूज और एल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोनाउंसिएशन में भी, अपने वर्ड में, रिटन इंग्लिश में भी। ठीक है। लेकिन सिर्फ यहीं तक नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 3 लैंग्वेजेस या 3 इसकी फॉर्म्स हैं इंग्लिश की, और भी बहुत सारे डिफरेंट इसकी आ जाती हैं, डिफरेंस आ जाता है। लाइक अफ्रीकन अमेरिकन जो इंग्लिश है वो और तरह की है, ये डिश है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। वेल, ये वही सेम चीज़ है जो मैं पहले भी आपको बता रही थी, दैट इट्स द ऑफिशियल लैंग्वेज इन 59 कंट्रीज एंड 27 नॉन सॉवरेन एंटिटीज। एंड अबाउट इट्स नेटिव स्पीकर, नेटिव मीन्स जो उसके रिहायशी हों। ठीक है। जो उन कंट्रीज़ में रहते हैं जिनकी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। सो नेटिव मीन्स जो उनसे बिलोंग करते हैं, नेटिव स्पीकर्स इसके हैं 360 to 400 मिलियन। एंड एल्टो स्पीकर्स मीन सेकेंड लैंग्वेज जिनकी है वो है 750 मिलियन। एंड एज अ फॉरेन लैंग्वेज इट्स 600 to 700 मिलियन। वेल डैम, इट्स अ ह्यूज नंबर। वेल, इट्स द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और भी बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, काउंसिल ऑफ यूरोप, इट्स ICC, IMF, IOC, ISO, NATO or NATO, WTO and NAFTA. Well, I hope that I have pretty much cleared all of your doubts and confusions about this topic. But again, still, if anything is bothering you, you can question me in the comment box and I will answer you for sure. Or, yeah, it may sound cheesy, but you can consider subscribing to my channel if you want to learn more with me. And yeah, you can also like, comment and share it with your friends. And yeah, that's it. See you in the next lecture. Thank you.